हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल जो है मंथली एक्सपायरी होने वाली है। मार्केट में काफ़ी धमाकेदार मूव देखने के लिए मिलेगा। मंडे को मार्केट सेलिंग में थी, वेडनेसडे को मार्केट सेलिंग में थी। कल क्या होने वाला है? कल क्या सेलिंग और कंटिन्यू रहेगी या फिर पूरे वीक सेलिंग चली है? कल एक बहुत तगड़ा रिवर्सल होगा। क्या होने वाला है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, प्रीवियस डे का डेलो मार्क कर लेना है। डेलो हमने क्या निकाल के रखा था एनालिसिस में कि ये जो पर्टिकुलर है ये मार्केट डेलो है। अगर इस डेलो का ब्रेकडाउन होगा बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी। जिसने भी कल फॉलो किया है इस चीज को, जिसने भी डेलो पे, मैंने बताया था अच्छी जब कैंडल बेरिश क्लोज होगी आप सेलिंग कर सकते हैं। बहुत शानदार मोमेंटम मिला। 43,100 से मार्केट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा नीचे के साइड में ट्रैवल आउट की। बहुत अच्छे पैसे होंगे, 250 पॉइंट से 300 पॉइंट लगभग मिले जिसने भी इस पर ट्रेड किया होगा। तो ये तो कल की चीजें थी, जिसने फॉलो किया पैसे बने। अब आज का क्या, आज की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले एक बार बैंक निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। सबसे पहला काम मेजर यही करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कहाँ पे एक्जैक्टली मार्केट है। बिकॉज आप जब मार्केट को एक ब्रॉडर व्यू में देखोगे तो आपको चीजें और बेटर समझ में आएंगी। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑलमोस्ट हमने अंदाजा यही लगाया था कि मार्केट लमसम ये इसका फाइनल टारगेट बनेगा। ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट का एक फाइनल टारगेट बनना चाहिए, उसी के आसपास है। तो एक ये देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सपायरी है तो मार्केट लगभग एक सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब ये चीजें आपको पता चल गई, हमारे दिमाग में भी आ गई कि हाँ, कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट एक सपोर्ट जोन के आसपास है। अब किस तरीके से ट्रेड प्लान होना चाहिए? सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो बहुत सारे जोन्स मिलेंगे आपको। इतना कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है चीज़ों को। ठीक है, सिंपली क्या करिए आप, सबसे पहले ये जो है पर्टिकुलर ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी, ये हो गई। एक ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए। एक ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखी है कल के लिए। 15 मिनट में अगर इसका ब्रेकआउट आएगा एक्सपायरी के दिन में तो बहुत एक अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, और सिंपली मार्केट ने ये जोन बनाया है। ठीक है, सिंपली मार्केट ने ये जोन बनाया है। पर्टिकुलरली इसको मैं मार्क कर देता हूँ। नीचे का जोन ये बनाया है, ठीक है, और ऊपर का जोन ये बनाया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर मार्केट के लिए जोन बन चुका है। अब प्रीवियस डे वाला हटा देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को भूल जाइए। ठीक है, मार्केट लेट सपोज हल्का सा गैप अप खुले आज की तरह, जैसे सेम आज सिनेरियो जो चीज़ हुई, हल्का सा अगर गैप अप खुले फिर इसी जोन के आसपास आके थोड़ा सा सपोर्ट क्रिएट करे, और सपोर्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम बिताए, मतलब आधे घंटे बिताए, खुलती है तुरंत ऐसे गिरने लगेगी तो कहीं से रिवर्सल पकड़ लेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट गिरते 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 आ रही है। गिरने के बाद मतलब मार्केट खुले और थोड़ा सा टाइम पास करे। इंपॉर्टेंट क्या है कि कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट टाइम बिताए, मतलब 10 बजे के आसपास कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन अगर आए तो मार्केट बहुत एक अच्छा मूव देगा। मैं एक्जैक्टली दिखाता हूँ कैसे। मार्केट यहाँ खुली, यहाँ पे आई, सपोर्ट पे आधा घंटा टाइम बिताई, और अगर ब्रेकडाउन हुई तो फिर पैनिक सेलिंग एक बार मिलने वाली है। मान के चलिए ये ट्रेड आपको करना है कब? जब मार्केट 10 बजे के आसपास इसी सपोर्ट पे हो और अगर ब्रेकडाउन दे तो मैं पर्सनली ये चीज़ करूंगा, और आप भी अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। नीचे की बात तो ये हो गई। ऊपर की बात सेम यही चीज़ है कि ऊपर का ये जोन एक बहुत अच्छा 43,000 का रेजिस्टेंस बन जाएगा, मेजर रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको ओआई दिखाऊं, ठीक है, ओआई अगर आप दिखाऊं मैं आपको, तो 43,000 की जो कॉल है ना, 43,000 की कॉल, यहाँ पे देखो 40 लाख का ओआई बिल्डअप है। ठीक है, 40 लाख का। तो बड़े प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं कि मार्केट 43,000 इस जोन के ऊपर ना निकल पाए। 43,000 वाले जोन के ऊपर बड़े प्लेयर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ना निकल पाए। अगर कल मार्केट खुलती है थोड़ा सा इसी जोन में टाइम पास करके, और अगर ऊपर का भी ब्रेकआउट करती है, तो जो 43,000 पे जो बड़े प्लेयर्स बड़े पैसे लगा के बैठे हैं कि भैया इसके ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, हम पैसे बना लेंगे, तो अगर गलती से 43,033 के ऊपर निकल जाती है, 43,033 लेवल मार्क कर लीजिएगा। 33 बिकॉज शॉर्ट कवरिंग का लेवल वही होता है, 30 पॉइंट ऊपर जब निकलती है तो शॉर्ट्स कट होते हैं। तो अगर 33 के ऊपर निकली मार्केट 43,033 के ऊपर, तो बड़े प्लेयर जो है वो अपने शॉर्ट कट करेंगे और मार्केट में एक ऊपर की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है। सेलिंग आपको किस तरीके से करनी है ये मैंने बता दिया, बाइंग आपको किस तरीके से करनी है मैंने बता दिया। अगर आपको इसमें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है तो सिंपली बैंक निफ्टी में एक ये बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन है, दिस इज द ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन पर्टिकुलरली बनी हुई है, इसका भी अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक मूव देखने के लिए मिलेगा। लेट्स सपोज मार्केट कहीं इधर गैप डाउन खुलती है, ठीक है, इस सिनेरियो में अगर मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन वगैरह हल्का फुल्का खुल रही है और थोड़ा सा ऊपर आके अगर ब्रेकआउट कर रही है, तो हो सकता है 43,000 तक का एक टारगेट देखने के लिए मिल जाए। अगर गैप डाउन खुलती है तो इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ेगी तो 43,000 पे जो बड़े पैसे लगे हुए हैं वहां तक का एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है,
बैंक निफ्टी का आपको क्लियर ओवरऑल व्यू समझ में आ गया है। क्या करना है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। लेट्स सपोज अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, यहां पे आके सपोर्ट पे थोड़ा सा टाइम पास करके अगर 10 बजे ब्रेकडाउन करती है तो सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। गैप अप सिनेरियो में ये हो गया। फ्लैट खुलने में, फ्लैट अगर खुलती है किसी साइड में भी टाइम पास करके ब्रेकआउट नीचे देगी तो नीचे, ऊपर का ब्रेकआउट देगी तो ऊपर, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलती है, ठीक है, मार्केट अगर नीचे के साइड में खुलती है और अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है, यहाँ पे खुल के आके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है तो 43,000 तक का टारगेट देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें देखनी है तो आप मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी अगर आपको पता है तो आप वहां से जिस साइड का भी क्रॉसओवर देखने के लिए मिलेगा वो चीजें फॉलो करके वहां पे पैसे बना सकते हो, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी भी सेम वही है, 19,000 का एक बहुत मेजर सपोर्ट है। निफ्टी में एक बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन है, आप इसको मार्क कर लो। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कल के दिन में बहुत अच्छा एक काम करने वाली है। ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन निफ्टी में मार्क कर लीजिए, ठीक है। और ये जो एक पर्टिकुलर सपोर्ट है ये मार्क कर लीजिए निफ्टी में। निफ्टी का क्या प्लान है, सिंपली कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के साथ साथ, तो सिंपली करना क्या है कि मार्केट अगर इसी जोन में खुलती है, यहीं कहीं खुलती है, कंसोलिडेट करने लगती है और कंसोलिडेट करके अगर ऊपर ब्रेक करेगी बहुत प्यारा ऊपर का ट्रेड बनेगा, और अगर नीचे ब्रेक करेगी तो बहुत पैनिक सेलिंग नीचे की बनेगी। सेम सिंपली ये दोनों जोन्स मार्क करके अभी चार्ट में रख लीजिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत एक अच्छी मार्केट में पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कल की मेरी प्लानिंग है गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के सिनेरियो में कि मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ। एक चीज मुझे क्या लग रही है कि लगातार पूरे वीक सेलिंग होते हुए आई है, तो कल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि शायद से अगर रिवर्सल मिल जाए। अब एग्जैक्टली यूएस मार्केट ओपन नहीं हुई, यूएस मार्केट ओपन रहती कैसी है, अगर यूएस मार्केट अभी दिखती तो शायद से कुछ एक पॉसिबिलिटी लग जाती है। बट अगर रात में यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव होती है तो कल थोड़ा सा कॉल साइड और या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की आप लोग प्लानिंग करना, अगर आज रात में यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद होती है तो, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस थी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूं किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।